सीएम सैनी ने की नशे के खिलाफ एकजुटता की अपील। कैथल में हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। कहा, युवा देश की संपत्ति हैं, इन्हें नशे से बचाना है। कैथल में सीएम ने की जिले के विकास कार्यों की समीक्षा। लापरवाही बरतने पर 5 अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश। कहा, काम में देरी करने वालों पर होगी कार्रवाई। राधिका यादव हत्याकांड को लेकर राधिका की दोस्त हिमांशिका का बड़ा दावा। कहा, सोसाइटी के डर और इज्जत के नाम पर राधिका पर हुआ जुल्म। घर में राधिका पर थी कई पाबंदियां, घुट घुट कर जी रही थी राधिका। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा। एक और बड़ा खुलासा। फरीदाबाद की लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण की हुई कोशिश। पुलिस ने आरोपी आमिर हुसैन और उसकी बहन नेहा खान को किया गिरफ्तार। हिसार में ड्यूटी पर पुलिसकर्मियों के शराब पीने के मामले में बड़ी कार्रवाई। एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। 3 पुलिसकर्मियों को किया सेवा से बर्खास्त। दिल्ली में तेज रफ्तार ऑडी ने 5 लोगों को कुचला। फुटपाथ पर सो रहे थे 5 लोग। दिल्ली के वसंत विहार की घटना। आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। हिमाचल में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग कल से है बंद। कल दोपहर हुआ था भारी भूस्खलन। लोगों ने सड़क खुलने के इंतजार में हाईवे पर बिताई रात। शिमला के चौपाल में कार नदी में गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा लापता। पंजाब से सत्संग में शामिल होने आए थे श्रद्धालु। अमेरिका में आतंकियों और गैंगस्टरों के खिलाफ एफबीआई की बड़ी कार्रवाई। भारतीय मूल के 8 गैंगस्टर गिरफ्तार। भारत में गैंगस्टरों के आतंकी नेटवर्क से संबंध उजागर। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मेरा नाम है कुलदीप भारद्वाज और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कैथल से, जहां पर नशे के खिलाफ हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर हाफ मैराथन की शुरुआत की। सीएम ने नशे के खिलाफ एकजुटता की अपील की। नशे के खिलाफ हम सबको एकजुट होना है। युवा देश की संपत्ति है, इन्हें नशे से बचाना है। सीएम ने कहा है, कोई भी युवा नशे की तरफ ना जाए, ये संकल्प लेना है। विकसित हरियाणा और विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। आरकेएसडी कॉलेज के पास हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। कैथल में हाफ मैराथन को लेकर हर वर्ग में उत्साह दिखाई दिया। आमजनों और जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी रही। ड्रग फ्री हरियाणा मिशन के तहत हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। हाफ मैराथन के विजेताओं को सीएम नायब सिंह सैनी सम्मानित करेंगे। विधायक सतपाल जांबा, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर भी इस दौरान मौजूद रहे। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने कैथल में मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। नशे के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। जो इस मैराथन के विजेता रहेंगे उनको सीएम सम्मानित करेंगे। तो आपको बता दें कि सम्मानित कर दिया है। सभी की भागीदारी रही है। ड्रग फ्री हरियाणा मिशन के तहत हाफ मैराथन का ये आयोजन किया गया था। सम्मानित किया गया है। विधायक सतपाल जांबा, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर भी इस दौरान मौजूद रहे। तो कैथल में आयोजन किया गया था हाफ मैराथन का नशे के खिलाफ। ये दुनिया कुरुक्षेत्र से है। कैथल में हाफ मैराथन दौड़ने के लिए आई है। बरसात होनी चाहिए भाई। We have 10 किलोमीटर रनर्स जो फाइनली ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे बीच यहाँ आ चुके हैं मंच के ऊपर। Getting this amazing, come on everyone, put your hands together for Nari Shakti. बिल नंबर 2127। आज जो नशे के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक बड़ा अभियान चल रहा है, उस निमित्त हरियाणा उदय के प्रोग्राम के निमित्त आज कैथल में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। और इसमें आज कई हजार बच्चों ने, कई हजार कैथल के नागरिकों ने आज इस नशे के विरोध इस अभियान में आज पार्टिसिपेट किया है, हिस्सेदारी ली है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बने, उसको लेकर के देश में गति से काम हो रहे हैं। इसके लिए जरूरी है
कि हमारा युवा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। जब वो स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, और जब समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा, और जब राष्ट्र स्वस्थ होगा मोदी जी का संकल्प वो पूरा होगा। ये 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, और उसी में ही हमारा हरियाणा विकसित हरियाणा बने और विकसित राष्ट्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। हमने लगातार इस हरियाणा उद्यम के तहत साइक्लोथॉन यात्रा, हमने राहगिरी कार्यक्रम, मैराथन के कार्यक्रम, लोगों को, युवाओं को इसके साथ जोड़ करके उनको अवेयर करना कि कोई भी युवा नशे की तरफ ना जाए, क्योंकि नशा ये समाज के को भी खोखला करता है, राष्ट्र को भी खोखला करता है। हमें आज जरूरत है, मैं सभी माँ बाप से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को समय दें ताकि वो गलत रास्ते पे न जाएं, उनको ठीक रास्ते के ऊपर हमें ले जाने का काम करना है। जो नशे में फंस जाते हैं, मैं नागरिकों से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों हमारी खाप पंचायतों ने, हमारे सभी संत गणों ने, हमारी महिलाओं ने साइक्लोथॉन यात्रा को अपना समर्थन दिया था। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा साथी नशे की गिरफ्त में आ जाता है, उससे दूरी ना बनाए, उससे नजदीक लाएं, प्यार से बात करें ताकि ठीक रास्ते पे उसको ले जाया जा सके। उसके निमित्त हमने चाहे नशा मुक्ति केंद्र है, वार्डों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर चाहे नशा मुक्त वार्ड है, हमने बनाने का काम किया है ताकि युवाओं को एक ठीक दिशा को दी जा सके। देखिए, जो थीम था आज की मैराथन का कि समाज नशा रहित हो, युवा नशे से दूर रहे, तो मुझे लगता है कि जितना क्राउड था, जितने युवाओं का उत्साह था आज की इस मैराथन में, तो निश्चित तौर पर वो साकार होता जो सपना है हरियाणा का, वो दिख रहा है हमें। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश के युवा, हमारे हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट के युवा इस मैराथन से सीख लेंगे कि कैसे अपने आप को फिट रखना है, नशे से दूर रहना और एक नशा रहित समाज की हमें कल्पना करना है। सीएम ने कैथल जिले के विकास कार्यों की भी समीक्षा की और लापरवाही बरतने पर 5 अधिकारियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। काम में देरी करने वालों पर कार्रवाई होगी, सीएम ने ये कहा है, साफ किया है। इसके साथ ही सड़क में गड्ढों में जो मामले हैं, गड्ढे जितने भी दिखाई देते हैं सड़कों में, उनको लेकर भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, आदेश दिए हैं। इन अधिकारियों में एक्सीएन, नगर परिषद कैथल, नगर पालिका पंडूरी और नगर पालिका श्रीवन के सचिव, ढांड मार्केट कमेटी के सचिव और नगर पालिका पुंडरी के म्युनिसिपल इंजीनियर शामिल हैं। एक्सीएन सहित नगर पालिकाओं के सचिवों के अधीन विकास कार्यों के लिए टेंडर लगाकर आगामी कार्रवाई न करने पर लापरवाही बरतने के मामले में मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं और कहा है कि जो कार्य नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कि हमारी सरकार 3 गुना गति से काम करने का संकल्प हमारा है। हम चाहते हैं कि कोई भी कार्य वो देरी से ना हो, क्योंकि हम सब की जिम्मेवारी है हरियाणा प्रदेश के लोगों के प्रति जवाबदेही कि उनको दिक्कत ना सहन करनी पड़े और गति से और उनका सुविधा से उनको कोई परेशानी ना हो, बिना परेशानी के उनके काम हो, ये मैंने आग्रह किया था। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सरकारी नौकरी को लेकर विपक्ष पर हमला बोला और कहा, हमारी सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के भर्ती हुई है, विपक्ष के राज में तो नौकरियां बिकती थी। शनिवार देर शाम कैबिनेट मंत्री अनिल विज से उनके आवास पर उन युवाओं ने मुलाकात की जिन्हें सरकारी नौकरी लगी। इस दौरान विज ने यह बात कही और कहा कि जो पुरानी सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी, तब नौकरियां बिकती थी, लेकिन जब से सैनी सरकार आई है, भाजपा सरकार हरियाणा में आई है, तब से युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है। तो ये विपक्ष पर वार किया कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने, जब युवा जो हैं उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे थे, जिन युवाओं को सरकारी नौकरी लगी है। बिना पर्ची बिना ये विपक्ष नौकरियां बिकती थी, तबादले हमने उन सब पे रोक लगा। ये उदाहरण है, गरीब घरों के बच्चे
जो आज तक किसी एमएलए एमपी के दरवाजे तक नहीं जा सके जिनके पास ये बिना पर्ची बिना खर्ची हरियाणा सरकार में बढ़ते हैं और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और अब बात गुरुग्राम में राधिका यादव हत्याकांड की, जिसमें रोज नया खुलासा हो रहा है। और अब राधिका की दोस्त ने बड़ा दावा किया है। राधिका की सहेली हिमांशिका सिंह राजपूत का बड़ा दावा है कि राधिका उसके घर पर कई पाबंदियां थी। राधिका अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। राधिका को हर बात के लिए जवाब देना पड़ता था। राधिका को रील बनाने का बहुत शौक था। ये उसकी सहेली हिमांशिका का दावा है कि उसके घर पर उस पर बहुत सारी पाबंदियां लागू की गई थी। हर चीज के लिए उसे जवाब देना पड़ता था। राधिका को लेकर हिमांशिका ने बड़े दावे किए। राधिका को अपने ही घर में कैद की जिंदगी जीनी पड़ रही थी। राधिका का खुद पर ही कोई कंट्रोल नहीं था। किससे बात करनी है वो भी पेरेंट्स को बताना पड़ता था। राधिका को उसके पापा बहुत कंट्रोल करते थे। राधिका को तस्वीरें खिंचवाना, वीडियो बनाना बहुत पसंद था। राधिका की आज़ादी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। राधिका अपने घर में घुटन भरी जिंदगी जी रही थी। ये दावा है राधिका की सहेली का, हिमांशिका का ये दावा है कि राधिका की जिंदगी जो थी वो घुट घुट कर चल रही थी। उसके परिवार वाले उसे कंट्रोल कर रहे थे। सोसाइटी के डर और झूठी इज्जत के नाम पर उस पर जुल्म हुआ। लेकिन एक दावा उनके पिता की तरफ से किया गया कि कत्ल क्यों किया गया, इसलिए किया गया राधिका का क्योंकि उन्हें ताने दिए जाते थे, वो बेटी की कमाई खाते हैं। लेकिन अब ये जो नया एंगल सामने आया है इसने और सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, क्या नया मोड़ अब इसने लिया है कहानी ने? नए दावे रोज इस हत्याकांड में सामने आ रहे हैं। एक तरफ पिता है जो अब लग रहा है कि जो वजह उन्होंने हत्या की बताई थी वो सच्ची नहीं है। आखिर ये सच क्यों छिपाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो राधिका की हत्या हुई थी तो उसके पिता ने अपने आप में ये कबूलनामा किया था कि उसने सिर्फ अपनी बेटी की हत्या इसलिए की है क्योंकि उसे लोग ताने मार रहे थे कि वो बेटी कमाई करता है। लेकिन ये कहानी जो है इसलिए भी गले नहीं उतरती क्योंकि अगर उसे ये तानने का डर था तो वो पहले ही अपनी बेटी की एकेडमी पर करीब 2 करोड़ रुपए क्यों खर्च करता। जाहिर सी बात है कि इसके पिता को ये बात पता थी कि अगर वो 2 करोड़ रुपए खर्च करके एकेडमी खुलवा रहा है तो उससे कमाई भी होगी। लेकिन वो इसीलिए अब वो कहानी नीचे नहीं उतर रही, लोगों के गले नहीं उतर रही। कल जो राधिका के ताऊ हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ऐसी कोई बात नहीं थी ताने मारने वाली जैसी, और ऐसा कोई भी वजह नहीं थी कि कोई ये कहे कि उसको बेटी की कमाई खा रहा है। लेकिन अब जो राधिका की सहेली ने जो दावा किया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। और जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम पुलिस की जांच का जो दायरा है वो भी आगे बढ़ सकता है इससे, क्योंकि देखने वाली बात होगी कि आखिरकार राधिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स क्यों डिलीट किए, उसका फोन कहाँ है, उसने किस किस से चैट की। हो सकता है कि आने वाले समय में गुरुग्राम पुलिस जो है उसके दोस्तों से या उनसे बातचीत करे। जो उसकी सहेली ने आज जो एक वीडियो जारी कर जो कहा है, हो सकता है कि उनसे भी बातचीत की जाए, उनके बयान दर्ज किए जाएं कि आखिरकार क्या जिंदगी में राधिका के में चल रहा था। ये तो साफ हो गया है कि राधिका जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहना चाहती थी, लेकिन परिवार के डर से वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये उसकी सहेली ने भी दावा किया और उसके कई लोग जो जानकार हैं वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि राधिका जो है बिंदास तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन परिवार और समाज के डर से वो उसके और परिवार के बीच में जो रिश्ते थे वो ठीक नहीं थे। जी धर्मवीर, एक सवाल और भी है कि शुरुआत में ये बात सामने आई थी कि रील बनाना पसंद नहीं था। इस बात पर कोई नया खुलासा हुआ है, कुछ नई चीज सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, उस वक्त भी ये बातें आई थी सामने, रील बनाने को लेकर के नाराजगी है, लेकिन उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया और गुरुग्राम पुलिस का ये शुरुआत से ये दावा रहा कि सिर्फ और सिर्फ एकेडमी को लेकर के बाप बेटी के बीच में विवाद था जिसके चलते हत्या की गई। लेकिन शुरू से ये कहानी जो है लोगों के गले नहीं उतर रही, क्योंकि जिस पिता ने अपनी बेटी को बचपन से खेल सिखाया हो, अपनी बेटी को बचपन से एकेडमी लेकर गया हो, और जो पिता 2 करोड़ रुपए खर्च कर अपनी बेटी को एकेडमी खुलवाए, तो जाहिर सी बात है कि ये वजह है, इसीलिए लोगों के गले नहीं उतर रही कि जिससे इतना सब कुछ खर्च किया गया हो बेटी के लिए, वो आखिर उसकी हत्या क्यों करेगा। और इसीलिए अब जरूरी है कि इस जांच का जो दायरा है वो आगे बढ़ सकता है और गुरुग्राम पुलिस भी एक बार दोबारा से हो सकता है कि इसके ऊपर दूसरे एंगल्स के ऊपर जांच करें कि इस हत्या के पीछे की असल वजह क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो राधिका का आखिर कत्ल क्यों किया गया, उसके पिता ने उस पर गोलियां क्यों चलाई, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि हर बार इस पे नया खुलासा हो रहा है, नया दावा सामने आ रहा है। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी
बहुत ज़्यादा काइंड सोल थी, वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी। एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड फिर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था। तो उधर छांगुर बाबा पर फरीदाबाद की लड़की ने बड़ा दावा किया है। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड पर बड़ा खुलासा किया है। आमिर हुसैन नामक युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाया। लड़की ने यह दावा किया है और कहा कि आमिर हुसैन ने उसे दिल्ली में छांगुर बाबा से मिलवाया, उससे नमाज अदा कराई गई और धर्मांतरण के लिए बोला गया। आरोपी आमिर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आमिर हुसैन की बहन नेहा खान भी गिरफ्तार की गई है। मुज्जेसर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक संजय कॉलोनी की रहने वाली 16 साल की पीड़िता ने बताया है कि आरोपी की बहन नेहा खान ने उसकी मुलाकात साल 2023 में हुई, जिसने उसकी जान पहचान अपने भाई आमिर हुसैन से करवाई। आमिर और उसका परिवार उसको दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह पर ले गए, जहां पर उसकी मुलाकात मौलाना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से करवाई गई। छांगुर बाबा वही है जो यूपी के मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं धर्मांतरण के नाम पर। उनसे उनकी मुलाकात करवाई गई और धर्म बदलकर शादी करवाने के लिए कहा गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी मेरे साथ जुड़े हैं। अनिल, क्या ये पूरा मामला है और जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं इसको लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल कुलदीप, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है वो इस तरीके के मामले पूरे भारत के अंदर सामने आ रहे हैं, ऐसा ही मामला देखिए फरीदाबाद में भी सामने आया, जहाँ पर एक नाबालिग लड़की के साथ जो है वो पहले झूठे प्रेम जाल में उसको जो है वो फंसाया गया, उसके बावजूद उसके साथ जो है वो दुष्कर्म किया गया। साथ ही साथ देखिए पूरे गैंग में कह सकते हैं कि पूरे तरीके से गैंग काम कर रहा था इन लोगों का, जो कि इनकी बहन भी जो है वो इस पूरे मामले में शामिल है। पुलिस ने आरोपी को और उसके साथ जो उसकी बहन थी शामिल पूरी वारदात के अंदर, उसको जो है वो गिरफ्तार किया है और इन्होंने जो है वो कबूला है। बताया गया है पुलिस की पूछताछ में, उन्होंने बताया कि ये लोग जो है वो लड़की को पहला फुसला करके यहाँ से दिल्ली ले गए, जहाँ पर बाबा जो है लगातार अनिल, आपकी आवाज टूट रही है अनिल। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो मैं आपको बता दूं कि छांगुर बाबा को लेकर रोज नया जो है खुलासा हो रहा है और अब फरीदाबाद की लड़की ने धर्मांतरण के मास्टरमाइंड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों आदमियों को गिरफ्तार किया गया है, एक आदमी को और एक औरत को गिरफ्तार किया गया है। आदमी आमिर हुसैन आदमी का नाम है जिसको गिरफ्तार किया गया है और उसको गिरफ्तार करने के बाद उसका 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है और इसके बाद उसकी पुलिस रिमांड पर उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद सारा मामला आपके सामने हम ला पाएंगे कि इसमें छांगुर बाबा का या किसी और धर्म परिवर्तन से संबंधित कोई मामला है या नहीं। क्या आरोप पीड़िता ने लगाए? पीड़िता ने जो है बलात्कार के आरोप लगाए हैं, धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए हैं और अपने आप को बंधक बनाए रखने के और अगवा करके ले जाने के आरोप लगाए हैं। लेकिन वो आरोप जो है अभी दोनों आरोपियों को रिमांड पर ले लिया, एक को रिमांड पर ले लिया गया, एक को गिरफ्तार करके आज पुलिस रिमांड लिया गया।
तो उधर शराब कांड में हांसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखाई दी। ड्यूटी पर पुलिसकर्मियों के शराब पीने का यह मामला है। हांसी के एसपी अमित हर्षवर्धन ने कार्रवाई की है। 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ईएसआई सूरज भान, ईएचसी जोगिंदर लाइन हाजिर हुए। ईएचसी यशवंत, ईएचसी सुरेंद्र भी लाइन हाजिर हुए। आरोपियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। एसपीओ रामनिवास, एसपीओ ईश्वर और एसपीओ चमनलाल को बर्खास्त किया गया है। तो शराब कांड को लेकर ये एक्शन लिया गया है, कार्रवाई दिखाई दी गई है। हांसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। जो आरोपी पुलिसकर्मी थे उन पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिसकर्मियों के शराब पीने का यह मामला है। हांसी के एसपी अमित हर्षवर्धन ने यह एक्शन लिया है। 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया, जिसमें एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया है। ईएसआई सूरज भान, ईएचसी जोगिंदर लाइन हाजिर हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सैनी मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप, ये जो एक्शन लिया है आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ, इस मामले में क्या अपडेट? जी, जो हांसी के एसपी हैं अमित हर्षवर्धन, उन्होंने कल सुबह मतलब परसों रात को नाके चेक किए थे। तो जहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे वो 2 जो पुलिस एसपीओ थे वो शराब के नशे में मिले और जो बाकी पुलिसकर्मी थे वो सोते हुए मिले। लापरवाही और शराब पीने के मामले में हांसी एसपी ने इन पे कार्रवाई की गई है। 7 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिनको 4 को लाइन हाजिर कर दिया और 3 को बर्खास्त कर दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो ये एक्शन लिया गया है आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ शराब कांड मामले में। उधर हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड का कहर जारी है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 20 घंटे से यह हाईवे बंद है। लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद है। कल 4 मील के पास लैंडस्लाइड हुआ था। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी थी। लोगों ने हाईवे पर रात बिताई क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था। रास्ता बंद है, हाईवे बंद हो चुका है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोनों तरफ वाहनों की लाइनें लग गई हैं और इस वजह से लोगों को रात में हाईवे पर ही ये रात गुजारनी पड़ी। आपको बता दें कि हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। कल 4 मील के पास लैंडस्लाइड हुआ था नेशनल हाईवे पर, जिसको हटाने का, मलबे को हटाने का काम चल रहा है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से इस काम में लगातार समस्या आ रही है और जाम की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी शहर के साथ लगते 4 मील के पास मौजूद हूँ, जहां पर पिछले तकरीबन 20 घंटों से नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ है और आज सुबह जो है वो नेशनल हाईवे को बहाल करने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। मशीनरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 2 से ढाई घंटे में शायद ये हाईवे जो है यहाँ पर जो है वो यातायात के लिए बहाल हो जाएगा। अगर मैं आपको दूसरी तरफ दृश्य दिखाऊं, यहाँ पर और भी मशीनरी है, बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर बीती रात भर से फंसे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये हाईवे खुले और उसके बाद जो है वो अपनी यात्रा को जो है वो आगे बढ़ाएं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इस हाईवे के खुलने के लिए जो है वो लंबा समय लग सकता है। यहाँ पर पीछे मशीनरी जो है वो जो KMC कंपनी है उसकी तरफ से तैनात कर दी गई है और हाईवे के खुलने के लिए जो कार्य है उसे तेज़ गति से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जहाँ पर स्लाइड हुआ है वहाँ पर लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा जो है वो बना हुआ है। यही कारण है कि मलबा हटाने के काम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आ रही है। पिछले कल भी जब यहाँ पर मलबा हटाने का काम शुरू करने की कोशिश की गई तो लगातार पहाड़ी से जो है वो पत्थर गिर रहे थे और उस कारण फिर इस काम को नहीं किया जा सका। उसके बाद फिर रात होगी, रात भर जो है वो टूरिस्ट यहीं पर अपनी गाड़ियों में जो है वो फंसे रहे, वहीं पर उन्हें जो है वो रात बितानी पड़ी। अब जब सुबह हुई है तो उसके बाद अब जब मलबा गिरने का थोड़ा क्रम भी जो है वो कम हुआ है तो उसके बाद अब यहाँ पर जो गिरा हुआ मलबा है उसे हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और अब पर्यटक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जो लोग फंसे हुए हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मलबा जल्द से जल्द हटे, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जो है वो यातायात के लिए बहाल हो और उसके बाद फिर वे अपने अपने गंतव्यों की तरफ रवाना हो सकें। रेवाड़ी में देह व्यापार मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला। देह व्यापार मामले में होटल पर पुलिस ने रेड की। पुलिस ने 2 युवतियों को गिरफ्तार किया। व्हाट्सएप पर देह व्यापार की डील होती थी, ये पुलिस का कहना है। खुलासा हुआ है ग्राहक बनकर होटल में पुलिसकर्मी पहुंचा था। इशारा मिलते ही पुलिस ने होटल में रेड कर दी, जिसके बाद होटल से 2 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। तो आपको बता दें कि जानकारी मिली थी पुलिस को कि होटल पर जो है देह व्यापार का कारोबार चल रहा है, जिसको लेकर व्हाट्सएप पर सारी डीलिंग होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जाल बिछाया और
कस्टमर बनके होटल पर पहुंचा और जैसे ही उन्हें इशारा मिला, पुलिस ने होटल में रेड कर दी, जिसके बाद 2 युवतियों को हिरासत में लिया गया है। सबके माध्यम से पहले बुकिंग हुई, उसके बाद पैसे का लेना देना हुआ, तो हमने यहाँ पे मौके पे इनको अरेस्ट किया है और यहाँ से हमें 2 युवती अभी मिली और बाकी में तलाश जारी है। जी बिल्कुल, आगे जारी रहेगी जैसे जैसे हमें, और आपके माध्यम से मैं रेवाड़ी के लोगों को भी अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पे भी ऐसे अवैध धंधे की सूचना उनको मिले तो हमें सूचना दे तुरंत।